अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के हवाले से सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, हज़ारों की तादाद में अंजुमन एसोसिएशंस जो हैं और चेंबर्स जो हैं उनकी एक समझ लें कि उनके लिए उनके दस्तयाब जो प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान की मुआशी और तिजारती तरक्की का ज़ामिन होना चाहिए और इनफैक्ट है भी, क्योंकि हमने देखा कि जितना ज़्यादा ये मौसर ये इदारा होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है, उसकी एक से होती है, उसकी बात मानी जाती है। इसके इलेक्शंस हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 2020 के इसके इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं और इसमें दो ग्रुप्स इस वक्त जो है वो आमने सामने हैं, मद्दे मुकाबिल हैं, जो दो बड़े ग्रुप हैं, जिनमें एक ग्रुप है बिजनेसमैन ग्रुप और दूसरा ग्रुप है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। आज बिजनेसमैन पैनल और दूसरा ग्रुप है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। तो आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करें, आया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या वफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत जो है, अब तक इसका क्या किरदार रहा है पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, क्योंकि जो दुनिया भर में इस तरह की फेडरेशंस का रोल होता है उसकी यहाँ पर हमें कमी महसूस होती है। वो चीज़ यहाँ पर उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी की होना चाहिए थी। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप से है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। और उनके साथ जानी मानी शख्सियत मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आप बिजनेसमैन पैनल से आपका ताल्लुक है और चेयरमैन रहे आप नेशनल काउंसिल BMB के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले जब हम बात करते हैं FPCCI की, एक बहुत बड़ा इदारा जिसमें तमाम सनती और तिजारती जो अंजुमन्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके मफादात का, बुनियादी तौर पर उनके मफादात का, और उमूमी तौर पर जब हम बात करते हैं तो वो ज़ाहिर है कि EQOPS का ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान में मुल्की मईशत जो है वो मुस्तहकम हो। अब तक की जो कारकर्दगी इस इदारे की रही, और अगर इसे कंपेयर करें इंडियन फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री उसके हवाले से, हम अपने आप को शायद बहुत पीछे महसूस करते हैं, चाहे वो पॉलिसी साजी के हवाले से हो, चाहे वो बजट्स के हवाले से हो। हमारे यहाँ जो मामलात हैं वो कुछ सियासत की नज़र ज़्यादा हो गए। तो पहले ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, फिर इकॉनमी को भी डिस्कस करेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, पहले तो आपने तारुफ कराते कहा कि FPCCI के हज़ारों मेंबर हैं। हज़ारों मेंबर डायरेक्ट नहीं है, उसके इस वक्त जो हैं वो तकरीबन 200 मेंबर हैं। उसमें 150 के करीब जो है वो एसोसिएशंस हैं और बाकी तकरीबन 60 के करीब चैम्बर्स हैं। ठीक है। और ये लोग हैं जो इसके लिए वोटिंग करते हैं। हाँ। और हर चैम्बर और एसोसिएशन के दो नुमाइंदे होते हैं जो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और वोट डालते हैं। ठीक है, लेकिन इस पूरे पॉलिसी, हाँ, जो पॉलिसी जो है वो तमाम मईशत की पॉलिसी यही एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस जो हैं वो हर अपने इदारे की, मिसाल के तौर पर एप्टिमा है, वो टेक्सटाइल की है, पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चर प्लास्टिक्स की है, इसी तरह से पाकिस्तान बेडवेयर है, इसी बहुत सारे 200 से ज़ायद नहीं है एसोसिएशन, तमाम मिला के जो है 150 के करीब, 150 के करीब, और बाकी 50-60 के करीब चैम्बर्स हैं। जो चैम्बर्स जो हैं वो सिटी वाइज हैं, कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, हैदराबाद चैम्बर और इस्लामाबाद चैम्बर, पेशावर चैम्बर, कोयटा चैम्बर, इस तरह से, और सिंध के अंदर तकरीबन 9 चैम्बर्स हैं। ठीक। तो इस तरह से तमाम पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं। अब आपने कहा कि ये जो है अपना किरदार किस तरह से अदा करते हैं, फिर आपने इसका मुवाजना करने की कोशिश की या पूछा कि भी फ़िकी क्या करती है और हम क्या करते हैं। लेकिन फ़िकी का और हमारा जो है रोल जो है बुनियादी तौर पे एक जैसा है, लेकिन उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास मेरा एक जो मुझे आखिरी इल्म है, उनके पास तकरीबन 27 या 28 PhD डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च पे फुल टाइम काम करते हैं, और उसके अलावा उनको बहुत बड़ी फंडिंग होती है। उनकी जो फंडिंग है वो
इदारे भी देते हैं, कंपनियां भी देती हैं और उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर का लेकिन वो R&D तो उन्होंने अपना खुद बना होगा। R&D ऐसा है कि कंपनी है, उससे फिर उन्होंने ये PhD डॉक्टर्स रखे हैं जो रिसर्च करते हैं और अपनी मईशत को, और तो वो प्रोपोर्शन के हिसाब से वो 1.25 बिलियन की वहां पे एक समझ लें कि मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से ना, तो वही चीज स्ट्रक्चर तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। हो सकता है, हमारा उनका आबादी का बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन असल बात यह है कि उनके यहाँ जो कंपनीज है, हमारे यहाँ कोई कंपनी हम किसी से फंड नहीं लेते, सिर्फ चैम्बर्स जो हैं और एसोसिएशन जो हैं वो अपनी सालाना फीस अदा करती हैं जो गालिबन चंद हज़ार होती है। मेरा ख्याल है चैम्बर्स जो है वो 75,000 देते हैं और एसोसिएशन जो हैं वो 50,000 देती हैं और हज़ारों में है, जबकि उनकी फ़िकी के अंदर बाज़ इंडियन कंपनीज हैं जो करोड़ों में फ़ंड देती हैं। वो मेंबरशिप मैंडेटरी मेंबरशिप नहीं है, वो सिर्फ उसको फंड देती हैं कि भाई आप इसके ज़रिए रिसर्च करें, ये करें, वो करें। तो FPCCI के पास वसाइल नहीं है, हुकूमत तो कोई ऐसे फंड्स देती नहीं है, ये अपने ही ज़राए से, या FPCCI की सर्टन इनकम्स हैं। इनकम्स कहाँ से हैं? इनकी अपनी बिल्डिंग्स हैं, वो बिल्डिंग्स को रेंट आउट करते हैं, वहाँ से किराए आते हैं, उससे ये इदारा चलता है। लेकिन FPCCI जो है उससे बहुत कुछ ज़्यादा कर सकती अगर इनके पास वसाइल होते। ठीक, जाहिद साहब, क्या वसाइल ही सबसे बड़ा मसला है? फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है वही सबसे बड़ा मसला है, या फिर जाहिर की पूरा स्ट्रक्चर है जो उसके मेंबर्स हैं वही R&D को सपोर्ट भी करें, वही अपनी फीसेस को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि ओवरऑल आप लोग प्रमोट तो बिजनेस एंड ट्रेड एक्टिविटीज को ही कर रहे हैं ना। देखिए, अभी आपने कहा कि हज़ारों मेंबर हैं इनके, तो तस्हीह की ज़ुबैर तुफैल साहब ने कि तकरीबन 200 के करीब मेंबर हैं चैम्बर और एसोसिएशन मिला के। इनफैक्ट आपकी बात भी दुरुस्त है कि हर एसोसिएशन और हर चैम्बर में फिर आगे उनके सैकड़ों की तादाद में, वही कह रहा हूं ना, ये तो एक मैं कंप्लीट कर लूँ, सैकड़ों की तादाद में उनके आगे मेंबर्स हैं। वो मेंबर जो हैं वो चैम्बर बनाते हैं या एसोसिएशन बनाते हैं, फिर उनसे आगे फेडरेशन बनती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हज़ारों ही हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी सनतकार हैं या ताजिर हजरात हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो सारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि सारे इसके मेंबर बनते हैं इससे, यानी चैम्बर के थ्रू या एसोसिएशन के थ्रू। तो इन अदर वर्ड में कहना ये चाह रहा हूँ कि FPCCI जो है वो एक मदर बॉडी है पाकिस्तान की तमाम ट्रेड और इंडस्ट्री की, और जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इनडायरेक्ट फेडरेशन ही के मेंबर होते हैं, इसलिए कि फेडरेशन उनकी केयर टेकर है, उनकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या ट्रेड और बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं। अब आपने कहा कि जी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से और बजट के हवाले से, तो बात यह है कि बजट कहाँ से आता है? बजट इनफैक्ट सर्विसेज से आता है कि वो जो हज़ारों मेंबर्स हैं वो अगर आपके सेटिस्फाइड मेंबर्स हैं, आप उनको कुछ डिलीवर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म ऑफ देयर सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, तो डेफिनेटली फिर आप वहाँ से फंडिंग भी अरेंज कर सकते हैं। कोई चैम्बर अगर आपसे खुश होगा, उसको सर्विसेज मिल रही होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सपोर्ट की मिसाल ले लें, एक्सपोर्ट में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 25 अरब डॉलर से पौने 19 अरब डॉलर की आ गई, बिल्कुल, और फिर पौने 19 से बढ़ते बढ़ते अब शायद 22 अरब डॉलर 23 अरब डॉलर पे जाके खड़ी हो गई, खड़ी आ जाएंगी 25 आ गई, अब इस साल आएंगी ना, वो तो देखें क्या होता है। नहीं, लेकिन बुनियादी सवाल मैं पूरी कर लूं, कंप्लीट कर, एक सेकंड दे दें। तो बात यह है कि जब हम एज फेडरेशन कोई चीज किसी को, अगर तो हम एक डोरमेंट इदारा है तो शायद ये इनकम भी हमारी खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर हम डोरमेंट इदारा नहीं है और वाइब्रेंट इदारा है तो इसका मतलब यह है कि एवेन्यूज आर देयर, हम सिर्फ उन्हें टैप नहीं कर पा रहे, और टैप ना करने का मतलब यह है कि हम डिलीवर नहीं कर रहे। अगर हम डिलीवर करेंगे तो माशाल्लाह बहुत एवेन्यूज है, हजारों। उसकी मिसाल फिकी की ही ले लें आप, या दुनिया के किसी भी चैम्बर की ले लें या एपेक्स चैम्बर की ले लें, जब वो डिलीवर करते हैं तो इसका मतलब है वो वाइब्रेंट होते हैं, उनको फंडिंग मिलती है। ज़ाहिर है कि अगर मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक बिजनेस काउंसिल बनाई है, तो बिजनेस काउंसिल बनाई है, उसमें FPCCI का कोई नुमाइंदा नहीं है, क्योंकि डिलीवर नहीं करता। अच्छा, डिलीवर क्यों नहीं करता? नुमाइंदा है, नहीं, मैं गुजारिश कर लूँ, नुमाइंदा हुआ था, मुझे याद है कि जब ये चीज हुई थी उसको बहुत चीखों पुकार हुई कि यार अल्लाह के वास्ते हमारा बंदा भी लो। लेकिन बात क्या है
कि अगर हम कुछ डिलीवर कर रहे हो, एफपीसीसीआई को डिलीवर कर रही हो, यानी गवर्नमेंट को भी असिस्ट कर रही हो, बिजनेस कम्युनिटी को भी असिस्ट कर रही हो, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड दोनों तरफ से आएगी ना। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, फिर आप रो धो के कहीं ना कहीं नुमाइंदगी लेते, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, फिर आप बैगिंग करते हैं, बैगिंग कर कर आप इदारों में निश्चित भी ले लेते हैं, लेकिन ना आपके प्रेसिडेंट को सुना जाता है। इनके अल्फाज पे इतराज करते वगैरह का जो लफ्ज़ है ना, सॉरी, चलो अच्छा, बैगिंग गैर मुनासिब है, हज़फ किया जाता है, कार्रवाई से हज़फ किया जाता है। delete। और अच्छा, सख्त एहतजाज भी कर रहे हैं आजकल, वैसे एहतजाजों का मौसम है, और बात मैं यह- कार्रवाई बात से यह है- हज़फ करता हूँ इस सब को। बात यह है कि आप रूलिंग डिलीवर क्लास है, करें, रूलिंग चलें। पार्टी है इस बात वक्त। यह है कि आप डिलीवर करें। देखिए, मैं अपोजिशन हूं, तो मेरा हक देखिए, है। बुनियादी मैं सवाल, 25 अरब डॉलर से आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, और वो भी जब बढ़ी थी मेरे ख्याल से वो, हाँ, इतना हक तो मुझे दें एज अपोजिशन, मैं आपका मेंबर हूं, और मैं ये अगर सवाल तो आपसे आर्मी कुछ चीफ कहता ने हूं, पूछा था। मैं अगर आपसे कुछ मांगता हूं, सुने इमरान साहब, हाँ। मैं अगर इनसे कुछ मांगता हूं एज अपोजिशन, तो ये मेरा राइट है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने मुल्क के कौम के लिए, जो बिजनेसमैन है, जो पॉवर्टी लेवल से नीचे आ गए हैं, जिनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस डे बाई डे बढ़ रही है, जिनको 50,000 आप रुपए तो वाली स्टेक होल्डर कंडीशन हैं, है। आप तो स्टेक होल्डर हैं, आपकी बात नहीं, मैं तो अपने तौर से पूछ रहा हूँ सर। 50,000 की जो कंडीशन है, उसके ऊपर हमारी फेडरेशन जो है, देखिए आ जाते हमारा हैं, सर उसके बहुत बाद आ बड़ा- जाते हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी बात करेंगे, 50,000 पे भी आ जाते हैं। सुनो, पहले- एक आखिरी सेंटेंस। अब वो 50,000 की जो कंडीशन है, उस पर देखें, ना ट्रेडर्स एफपीसीसीआई को बुला रहे हैं, ना गवर्नमेंट इनको बुला रही है, और ना खुद एफपीसीसीआई आगे आ रही है कि आखिर हम मदर बॉडी हैं, हमसे भी कुछ पूछ लो। मैं तो उसमें इसलिए है कि उनके पास कंटेंट नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। सवाल दूसरा ये, आपको कुछ पता नहीं, अच्छा चलिए, मियां साहब को कुछ पता कि यही क्या तो हो रहा है, मसला है कि चेयरमैन नेशनल काउंसिल मैं आपको सुनिए, पता नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जिस पार्टी आप को देखिए, मैंने जो बातें की है, क्या आपको लग रहा है कि आपको जवाब दूंगा, आप मेरा जवाब सुनिए। अब बात पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सोती है। अच्छा, जब इलेक्शन होते हैं नवंबर में जागती है, फिर नवंबर और दिसंबर में वो इलेक्शन के चक्कर में शायद इस दफ़ा कुछ मिल जाए, शायद इस दफ़ा कुछ मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। अब आपने फरमाया कि हम कुछ करते नहीं है, छोटे ताजर का कुछ नहीं हुआ। छोटे ताजरों के साथ हम चेयरमैन एफबीआर के साथ बैठ के हमने 3 मीटिंग्स की हैं। अभी एक मुआहदा तकरीबन तय पा गया, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो आइंदा हफ्ते आना जा रहा है। उसके अंदर छोटे ताजरों के जो मसाइल हैं तकरीबन हल कर दिए गए हैं। उसमें सर यहां तक बात पहुंची कि लॉकडाउन उन्होंने कर दिया, पूरा जो है वो सड़कों पे आ गए, एक बड़ी एक प्रॉब्लम। अब वो छोटे ताजिर नहीं, वो जाहिर है कि वो माल लेंगे तो आप ही बड़े लोगों से लेंगे ना, आप पाकिस्तान की 60% इकोनॉमी उन पे डिपेंडेंट है। वो आप छोटे ताजिर हैं। देखिए, छोटे ताजिर, बात यह है कि उनके इश्यूज कौन रिजॉल्व करेगा, उनके आंसू कौन पहुंचेगा। अब यह है कि जी वो अगले हफ्ते बाद आपको कुछ नहीं पता, वो बजट आया, बजट आया, 6 महीने गुजर गए हैं, 250 अरब रुपए का रेवेन्यू हमारा किस लिए शॉर्टफॉल हुआ है? इसलिए शॉर्टफॉल हुआ है कि वो जो छोटे ताजिर हैं उनके मसाइल हल नहीं किए गए। अगर उनके मसाइल हल किए जाते तो डेफिनेटली 40% हमारा रेवेन्यू। बात सुन लीजिए, आपने काफी बातें बताई, तो क्योंकि आपको इल्म नहीं है तो मैं बता दूं, हम छोटे ताजिरों को साथ ले जाके निकाले ना, वो छुपा क्यों रहता है? लोगों को नजर क्यों नहीं आता? उसकी मैनिफेस्टेशन होना, छोटे ताजिर जिस दिन आगे चलेंगे, सर बात करें, कहीं अपने टाइम पे बात करें, आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि बिजनेसमैन छोटे ताजिर बोले हमारे मसले हल हो गए, छोटे ताजिर अगर बोले कि हमारे मसले हल हो गए तो अच्छी बात है। असल में आप बड़े तक उन चीजों का पता नहीं है, मैं बताता हूँ। ताजिर तो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी में रिफ्लेक्शन हो रही है उसकी। सुन लीजिए, ये परसों भी जो है सैटरडे को भी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद के अंदर। छोटे ताजिरों के मसाइल तकरीबन हल हो गए, और उसमें एक उनको सर्टन अमाउंट दे दिए कि इतने करोड़ रुपए तक का जो आदमी है वो 0.इतने% टैक्स देगा, टर्नओवर टैक्स देगा, कोई उसके ऊपर शनाख्ती कार्ड नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं। लेकिन और वो अच्छा खासा अमाउंट है, करोड़ों में है, कि उनको इतने करोड़ रुपए तक की टर्नओवर जो है उसके अंदर जाएगी। दूसरा उसके साथ ये है कि बिजली का बिल, मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि ये एक मुआहदा जो है वो एफबीआर खुद ना करें, एफबीआर खुद अनाउंस करेगा, आप अपना क्रेडिट लेंगे, अखबार में जाके देंगे जी मैंने करवाया। अब सुन लीजिए, ये बात जो है बिजली के बिल्स की जो था कि 50,000 रुपए से जो ऊपर होगा वो सेल टैक्स में रजिस्टर होगा, तो ये शर्त भी जो है
एफबीआर ने मान लिया कि 50,000 का कोई ताल्लुक नहीं है। एक उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो है पर मंथ का जिसका बिजली का बिल होगा वो सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होगा। ठीक। तो ये छोटे इस ताजर पूरे दुकानदार जो हैं, मुफाहमती अमल में फेडरेशन साथ रही, ऑफ कोर्स पहले फेडरेशन साथ देखिए ये तो यहाँ तक इतने हालात इतने ये बात खराब हो गए। देखिए बात ये तो छोटे ताजर भी बातचीत के ऊपर नहीं आते थे और वो सर वो हड़ताल की तरफ जाते थे। इनको ना गवर्नमेंट मानती है ना छोटे ताजर मानते हैं। नहीं, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात कर रहे हैं सर। आप देखें, मुझे इनकी बता दें, पार्टी अब मुझे ये बता दें, मुझे एक वर्ड बता दें। 5 साल से इनके साथ यही एक होता बात बता है। ये दें। जनवरी से लेकर अच्छा, एक मिनट, अक्टूबर तक सोते हैं, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन लड़ने आते हैं। एफपीसीसीआई के साथ कितनी मीटिंग हुई? ठीक है, नहीं जो उन्होंने बात कही कि जनवरी से अक्टूबर तक आप लोग क्या मौका दे रहे होते हैं? फेडरेशन में जाके सुने, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फेडरेशन जो है वो एफबीआर में जाके ब्रोकरी तो करेगी छोटे ताजरों में और गवर्नमेंट के साथ। मैं कह रहा हूँ कि इनका रोल ब्रोकरी का नहीं है, इनका लीडिंग रोल है। अल्फाज सही इस्तेमाल करें। स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर होते हैं, क्या हो गया? ब्रोकर मतलब स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर होते हैं। आप लोग उनसे फीते कटवाते हैं, अपने उसमें पैटर्न चीफ रखते हैं स्टॉक ब्रोकर्स को। ये कोई गैर लफ्ज थोड़ी है। बात ये देखें गुजारिश सुने। अब बात यह है कि अगर आप एफबीआर में जाके और वो लोग जो भी देग पका रहे हैं उस देग को जाके आप फिर उसमें उलट पलट करना शुरू कर देते हैं, मेरा कहना यह है कि आप मदर बॉडी है, ठीक है। ताजरों को आपके पास आना चाहिए कि जी ये हमारा मसला है, इसको रिजॉल्व कीजिए। मुझे कोई एक मीटिंग बता दें कि जहाँ पे ताजरों ने इनको इन्वोक किया हो। इसलिए अच्छा, मुझे एक और भी बात बता दें, 50,000 रुपये का वर्ड आया कहाँ से? क्या ये बाइबल में से आया? Why not 49,000? Why not 51,000? तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने तो एक फिगर इम्पोज कर दी। फेडरेशन को आना चाहिए था सामने विद सम प्रोपोजल कि भाई ये कोई बाइबल का लफ्ज नहीं है, आखिर ये कहाँ से आया। इनके पास अगर कोई रिसर्च होती, कोई स्टडी होती तो ये बताते कि नहीं जी ये 50,000 नहीं, 1 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, 20 लाख, जो भी कर लें। चूंकि रूलिंग पार्टी है लिहाजा सख्त चीजें आपसे जो है वो पूछना है। अच्छा, पहले हम सोते क्यों है ये भी सुन लीजिए। हाँ जी, सोते क्यों है? देखें बात यह है, हम सोते बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम हड़बड़ाते भी नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि जिन लोगों ने सारा साल हम काम करते हैं, हम इलेक्शन के वक्त इलेक्शन लड़ते हैं, बाकी सारा साल हम इकोनॉमी के लिए काम करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। अब आप बताइए ना, क्या आपने रिसर्च की, क्या आपने काम किया? आप 25 अरब डॉलर से आप अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सके। जरूरी थोड़ी है कि फेडरेशन के अंदर आए तभी आप ऑफिस बेयरर बने, तभी आपकी जिम्मेदारी। मैं गुजारिश करता हूं, हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दी, ऑन रिकॉर्ड है, मिनिस्टरों के साथ हमने मीटिंग की, हमारी अखबारों में है, प्रेस में है, मीडिया में है। हमने ये कहा कि जी आप सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट काउंसिल बनाइए, हर काउंसिल अपने अपने सेक्टर के ऊपर काम करे और अपने अपने सेक्टर के उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्सटाइल की बात कर लें, गारमेंट्स की बात कर लें, ठीक है, उसके लिए एक सेक्टर स्पेसिफिक काउंसिल होनी चाहिए। उसका ईडीएफ का फंड उसको मिलना चाहिए और उसमें जो 25 टॉप एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनको उस काउंसिल का मेंबर होना चाहिए और उसका चेयरमैन सबसे टॉप एक्सपोर्टर जो है वो उसको होना चाहिए। सीईओ जो है वो वर्ल्ड क्लास का उसका बंदा होना चाहिए जो गारमेंट का एक्सपर्ट हो। ये इस तरीके से काउंसिल बननी चाहिए तो जो आपकी उस शोबे की सिफारिशात को सुना गया। हमने इन सिफारिशात को गवर्नमेंट को पुटअप किया, इसमें से पार्शली मानी भी गई हैं और उसके ऊपर किसी हद तक अमल दरामद भी हो रहा है। लेकिन मेरी गुजारिश फिर सुन लें, हमारा तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि हमने ये चीजें गवर्नमेंट को प्रपोज की, ठीक है। ये कोई रिकॉर्ड बता दें कि इन्होंने कोई एक्सपोर्टर के लिए काम किया हो किसी भी किस्म का, अच्छा या बुरा, ये बता दें। 100 अरब आज से 4 साल पहले 2015 में इनका अपना रिकॉर्ड है, 100 अरब रुपए का रिफंड था बिजनेस कम्युनिटी का, ठीक है। 2017 में 100 अरब का था, इनके अगले टेन्योर में 200 हुआ, इनके अगले टेन्योर में अब 300 हुआ। तो बात यह है कि माशाल्लाह हर साल ये 100 अरब का रिफंड जो है वो पाइल अप कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी की यही खिदमत है, एक्सपोर्ट की यही खिदमत है। इन्होंने नहीं तो फिर बिजनेस कम्युनिटी इनको वोट क्यों दे रही है फिर? अगर यही 5 साल से देखिए, मैं आपसे पहले मियां साहब ने कहा कि जी छोटे ताजर इनके पास आते नहीं है। नहीं आया, कोई आया तो बता दे, कोई तस्वीर बता दे। अब बात सुन रहे, देखिए हमारे वो तस्वीर वाले नहीं है ना, आप नहीं सर, इतनी तस्वीरें अच्छा जरा सुन लीजिए डालते हुए ऐसा है। देखिए मैं अफसोस करूंगा कि वो जरा पर्सनल चीजें हो जाएगी। लेट हिम लिसन डाउन। बात
कि छोटे ताजिर जिनकी तमाम तंजीमें हैं उनके हेडक्वार्टर लाहौर और इस्लामाबाद में हैं। हमारी उनसे जितनी मीटिंग हो रही है इस्लामाबाद में अपना FPCCI के हेडक्वार्टर में हो रही है, FPCCI के हेडक्वार्टर में होती है, वहीं से हम सारी बातचीत करते हैं। सर वो उसके लिए आपको दिया हुआ ना, आप पॉलिटिकल फोटो लगाएं, आपके लिए हमने दिया, तमाम अखबार आपके लिए, आप फोटो लगाएं, हमें काम करने दें। मिनट्स दिखा दें। अच्छा मैं आपसे बात तो देखिए, ये 5 साल से इनकी पार्टी जो है ना 5 साल से बुरी तरह इलेक्शन हार रही है। इनके पास कोई FPCCI में वाइस प्रेसिडेंट की एक सीट नहीं है, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं इसी वजह से कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी पार्टी कोशिश करती है, ये ज़रूर है कि जो हुकूमत है हमारी बातें पूरी तरह नहीं मानती, कुछ मानती है कुछ नहीं मानती। आपके साल बजट प्रपोजल गया, आप क्या से मैं आपसे बजट प्रपोजल गए जो हुकूमत आती है वो अपने आप को अक्ल कुल समझती है। हर हुकूमत आती है पहले साल में तो बोलते हमसे आगे कोई ज्यादा समझता ही नहीं है, और उसके बाद वो किसी बात को बिजनेसमैन को नहीं सुनती, लेकिन दूसरे साल में मुश्किलात का शिकार होती है हुकूमत, फिर उसके बाद वो बातचीत शुरू करती है और तीसरे साल में एक बात मारना शुरू होती है। इनका लेवल जो है मतलब एक बड़ी एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है ना FPCCI, इनका लेवल SSP तक क्यों आ गया, इनका लेवल DCO तक क्यों आ गया? वो आप मिलते होंगे, हम नहीं मिलते, पीछे आप मिलते होंगे। आपकी सारी लेकिन चले बात की मैं नहीं, वो SSP DSP की बात नहीं कर रहा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने WTO के इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? हमने अपने आप को वहां से क्यों डिसएसोसिएट कर दिया इंटरनेशनल फोरम से? सर वहां पे एग्रीकल्चर सब्सिडीज वगैरह दी आपके रीजनल कंट्रीज के अंदर, वो बेनिफिट उठा रहे हैं उसका। मेरी बात तो सुनिए, आपने कहा नहीं की, मैंने खुद प्रेसिडेंट था, मैं WTO में खुद गया था, मैंने अखबारात में आपको मैं तस्वीर भेजूंगा, मैं खुद गया था, मैं खुद गया हूँ। कब गए थे? 2017 में मैं गया, 2018 में प्रेसिडेंट गया, इस 19 में हमारा मौजूदा प्रेसिडेंट नहीं गया, लेकिन WTO में क्यों नहीं गया? एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में गया हूँ, सब जगह फेडरेशन की नुमाइंदगी होती है, ऐसी बात नहीं है। अरे सर, और देखें बात ये है, बता देना अचीवमेंट्स बताइए, अचीवमेंट्स आना देखें, आनिया जानिया क्यों नहीं गए इस दफा? नहीं, मैं एक ब्रेक के बाद पूछूंगा सर, मैं आपसे जाहिद साहब ब्रेक के बाद पूछूंगा। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे और क्यों बैरूनी दुनिया से अपने आप को इस फेडरेशन ने डिसएसोसिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, परसेप्शन जो है वो इस तरह का है। और जुबैर तुफैल साहब चूंकि ये रूलिंग क्लास में, रूलिंग पार्टी में, लिहाजा जवाब जो है इनसे ही इसके ऊपर हम लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। बड़े दिलचस्प मुकालमा इस वक्त चल रहा है FPCCI के हवाले से। जी वो जो बात कर रहे थे, आपने कहा क्यों नहीं गए थे? कहाँ क्यों नहीं गए? अच्छा, WTO इसलिए नहीं गए थे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब श्रीलंका गए हुए थे। वो श्रीलंका से आने के बाद फिर उन्हें मलेशिया जाना था, और उसमें जो उनके एक लीडर हैं उन्होंने उनको ईमेल करके भेजा भी कि भाई तुम श्रीलंका सैर सपाटा करके आए, अब तुम मलेशिया सैर सपाटा करने जा रहे हो, और तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट भी सैर सपाटों पे लगे हुए हैं, अल्लाह के बंदो काम करो। बात यह है कि अगर हमारे एक CC की थी, आपको कॉपी है? अरे सर मीडिया में है। अच्छा। ओरिजिनल। हाँ अच्छा, देखिए मैं बात सुने बात कंप्लीट। अब बात यह है कि वो सैर सपाटों से अगर फुर्सत मिले तो कोई काम का काम करें, कोई ढंग का काम करें। इन्होंने अच्छे काम किए, मैं समझता हूँ। WTO में ये गए, कोई आगे अचीवमेंट हुई नहीं हुई एक अलग बात है। आप कब तक इनका हिस्सा थे? सुने बता रहा हूँ, इनका हिस्सा नहीं था, ये हमारा हिस्सा। ये 5 साल पहले तक हमारी पार्टी, हाँ तो वही पार्टी थी। तारिक सईद साहब हमारा फ्रैगमेंट है। तारिक सईद साहब हमारे पार्टी के, सुन तो ले, वो इतनी इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं बता रहा था आपको। आप एक दूसरी बात पे चले गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सैर सपाटों पे लगे हुए हैं। अगर इनके पास WTO में जाके करने की कोई बात होगी कि वहाँ जाके कोई कंटेंट होगा, कोई प्रपोजल होगी, कोई ब्रीफ होगा, तो वहाँ कोई बात करेंगे। अब बात यह है कि वहाँ WTO में तो एक हाईली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। अब वहाँ जाके सैर सपाटे का तो कोई सामान है नहीं, तो लिहाजा वहाँ जाके एक्सपोज होने से बेहतर समझा गया कि हम वहाँ जाए ना। इसी तरीके से जो स्मॉल ट्रेडर्स की अभी हमने बात की, वहाँ भी एक्सपोज हुए, वहाँ भी कोई डिलीवर नहीं किया। इसी तरीके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी बिजनेस कम्युनिटी ग्रिल हो रही है, कुछ नहीं किया। इसी तरीके से हमारा जो
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है है, वो ठीक है। 28 दर्जे बेहतर गवर्नमेंट ने किया, इन्होंने क्या किया, कोई इन्होंने कोई प्रपोजल दी? नहीं आ जाते हैं अच्छा, उसके मैं ऊपर। चाहता हूं तीनों कि चीजों आप के बारे में। इकोनॉमी की तरफ गवर्नमेंट को आए। मैं आ जाता हूं, मैं आ किसी जाता हूं, चीज में। मैं आ जाता हूं उसकी गवर्नमेंट को तरफ। एंगेज किया। ये तो पहली किसी चीज को जो इन्होंने कहा, सच्ची दिल से मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं यकीन करूं। क्या चीज? बखुदा कि वो सैर सपाटे और ये सारी चीजें। अरे ईमेल मैं भेज दूंगा एक आप, सेकंड मैं आप शेयर करूं। आप अभी अपना व्हाट्सएप खोले, आपको मिल जाएगी। मैं आप शेयर करूं। हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप ने जब से भी 5 साल से इक़्तिदार में है, तो हमारे पार्टी लीडर्स ने एक उसूल ये बनाया था कि लोग जो हैं वो कोई भी पार्टी अपना कोई भी ऑफिस बेरर्स प्रेसिडेंट वगैरह जो हैं वो अपने खर्चे पे जाएंगे, फेडरेशन के खर्चे पे नहीं जाएंगे। बड़ी जबरदस्त बात। और ये बराबर चलती चली आ रही थी। लेकिन मौजूदा जो सदर साहब आए ना, उनका ये कहना है कि भाई ये कानून में लिखा है कि वो फेडरेशन से पैसे लेकर ट्रैवल कर सकते हैं और ये ट्रेड ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ सरमायादार जो हैं कराची और लाहौर के वही सदर बन सकते हैं, हम छूटे सूबी वाले नहीं बन सकते। तो ये उनका एक इसलिए WTO में नहीं गए। एनीवे नहीं वो हमारे जो भी पार्टी लीडर हैं उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं, लिहाजा आप नहीं जाएंगे। हकीकत सही कह रहे हैं। अच्छा, ये सही कह रहे हैं इसलिए कि हमारे पार्टी लीडर हैं एस एम मुनीर साहब, हाँ। उन्होंने कहा कि भाई फेडरेशन के जो पैसे हैं इसको गैर ज़रूरी खर्च नहीं होना चाहिए। आप ज़्यादा WTO कहाँ से खैर जरूरी हो गया सर? नहीं, लेकिन अपने खर्च पे चले जाए ना, अपने खर्च पे अगर नहीं जा सकते श्रीलंका वो फेडरेशन के खर्च पे गए थे, मलेशिया भी फेडरेशन देखिए मैं आपसे WTO जो है आपको चीजों का पता आगे नहीं। बढ़ते अच्छा, हैं। एक चीज बात- नहीं, नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर, इकोनॉमी में बात करेंगे। मेरे एयर टिकट की बात करें। इकोनॉमी ये आपके फेडरेशन के अरे इलेक्शन है। WTO की बात करना मुझे वक्त बताइए सर कि आपका बिजनेस कम्युनिटी ग्रिल हो रही है, आप कह रहे बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त आपका पॉलिसी रेट आप उठा के देख ले, 1 साल पहले आपका 6.5% पे था, आज आप 13% के ऊपर शरह सूद पे है। आप एक्सचेंज रेट उठा के देख लिए, 1 साल पहले आप 120-21 का डॉलर था, 122 का था, आज 165 से 155 पे आ गया। कितनी आवाज आप लोगों ने उठाई इसके खिलाफ? जाहिर है कि सबसे ज्यादा तो आप ही लोग मुतासिर हो रहे हैं ना, और आपकी कितनी सुनी गई? मैं शेयर करूं, हमने इस पे पूरा एहतजाज, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची गवर्नर हाउस में तशरीफ लाए, उनके साथ वजीर एडवाइजर फाइनेंस भी थे, उनके साथ गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, उनको सबको हमने बहुत सख्त एहतजाज किया। उन्होंने ये कहा कि अभी चंद महीने आप बर्दाश्त करें, और क्योंकि इस वक्त हमारे बहुत प्रेशर है, हम IMF में जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, एक्सचेंज रेट ये करना था, हमने उनसे एग्री किया है। उस वक्त IMF का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब तो 6 महीने हो गए ना इस बात को भी। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखिए, एहतजाज की एक सेकंड मैं सुनिए यार, अगर आप मैं नहीं बात करूंगा, अगर ऐसा होगा नहीं, प्लीज लेट मी स्पीक एट माय टाइम, देन ही स्पीक। सर आप ही की टर्म है, आप बोलते नहीं, आप प्लीज ना बोले, नहीं प्लीज नहीं बोले आप प्लीज, आप, वरना फिर प्रोग्राम खत्म हो नहीं, आप जाएगा। ही की टर्म में चल रही है, आपने बात ये लगाई मैं आप है। शेयर करूं, देखें ये जो एक्सपोर्ट का मसला है, ये अच्छी बात नहीं है सर, ऐसे ना करें, ऐसे ना अच्छा, करें। सुनिए, देखिए, यार वाली बात नहीं करें प्लीज। देखिए ये है कि कुछ हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, जो आपने खुद ही कह दिया कि मैं तो कह रहा हूं 6.5 से 13% हो गई। कारोबार ये तो बिजनेस सारा, मासूम है। कारोबार बिजनेस सारा जो है वो बैंक के लोन्स पे चलते हैं, जितने बड़े बड़े ये इतने इंस्टीट्यूशन मासूम है, इन्हें पॉलिसियां गलत नजर नहीं आती। सही। अरे भाई आप उसको तस्हीह कीजिए ना। देखो आपका कारोबार तो मुतासिर हो रहा है सर, आपका कारोबार जॉब लॉसेस हो रहा है, आपकी LSM ग्रोथ जो है आपकी गिर गई। करप्ट हो गए, हमारी इमरान भाई, अब आप आदि सुन रह रहे हैं, आप गई। थोड़ी बातें आप सुने। देखें 15 दिन के लिए प्लांट हमारे बंद हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब आप भी मुतासिर हैं ना इससे? अब बात ये है कि देखिए एक तो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट के जो है ना, इंटरेस्ट रेट की वजह से अब फिर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1 जनवरी आज देखें, आज गैस को 100% कीमत बढ़ा देंगे। 250 कंज्यूमर्स लाइक रिटेलर हाउस के लिए 200% के करीब। और ये स्लीपिंग पार्टनर है। इनफैक्ट जी। बात ये FPCCI जो है वो कभी भी स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता, कि गवर्नमेंट जो है, जो एक्टिव पार्टनर है, जो मर्जी करता जाए। अगर नहीं वो नहीं चलेगा, आप मेरी बात पूरा करने दें। अच्छा चले, कोई नहीं, मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद बात करेंगे।
देखिए बात ये है, हुकूमत बिजली गैस हर चीज की कीमत बढ़ाती चली जा रही है और इसी वजह से जो है सर, ये प्रोडक्शन क्या की कर रहे कॉस्ट हैं? बढ़ती चली जा रही है। जब तक ये बताइए, कि हुकूमत कर ये क्या काम, रहे हैं? जब तक ये हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत चीजों की प्राइस को कंट्रोल नहीं करेगी, मसले नहीं होंगे, जो कुछ कर रहा है, शेयर ही कर रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, ड्यू रिस्पेक्ट वहां पे तो रिपोर्ट्स दी जा रही हैं जनाब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें 28 दर्जे पाकिस्तान बेहतर हो गया। मतलब आप उस इंडेक्स को जाके देखें जिसमें कराची और लाहौर है खाली, उसमें पूरा पाकिस्तान है ही बाद नहीं। में सुनाऊं ठीक है, आपको, सुने मेरी बात। और जो आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें सर, सुने पाकिस्तान ना, नीचे गिरा सर, है। सुने ना। फिर वर्ल्ड बैंक, IMF जो आपकी रेटिंग एजेंसीज आपके कर्ज लेने की सलाहियत आपके उसी वही है ना, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो वैसी गिर गई है। इन पे किधर है आप लोगों की फेडरेशन, कहां है आपका चेंबर? मैं जी। बताता हूँ, एक बंदा जो है वो अपने दोस्तों के सामने शेखी मार रहा था। उसने कहा जी मैं जंगल में गया, मेरा शेर से मुकाबला हो गया। कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा मैंने शेर की आंखों में देखा, शेर ने मेरी आंखों में देखा। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा फिर जो करना सी शेर नहीं करना सी। तो बात यह है कि हमारी FPCCI जो है, इनका रोना यही है कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। इन ये हालात कर में तो दिया। शेर भी कुछ नहीं कर सकता, तो बात कोई भी यह है बेचारा कि नहीं भाई है वो पाकिस्तान शेर में। किए जा रहा है, शेर कुछ सुने नहीं ना, कर सकता। सुने ना, हाँ? शेर किए जा रहा है। तो हमारे भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये उसके स्लीपिंग पार्टनर बने हुए हैं। ये जो वो कहता है शेर, ये उस पर अंगूठा मार के आ जाते हैं। बात ये है कि अगर इनके पास कोई R&D, देखें 15 लाख रुपए के महीने के खाने खाना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप 5 PhD रख लें फेडरेशन में, तो कुछ तो आपको ब्रीफ बना सर, के ये हमने देंगे वो। देखा है जो तकारीब होती हैं, जो इसकी मीडिया कवरेज होती है, जो अखबार जितने भरे हुए होते हैं, उनसे जरा थोड़ा हटके इसके ऊपर भी काम उसमें क्या चल होता रहा है? चाहूंगा कि देखिए, आप जो है ना, एक बात सुने अब सर, serious बात पे आ जुबैर भाई, जाइए। एक इतनी अच्छी बात मैं बताऊंगा, आपका दिल खुश हो बिल्कुल जाएगा। serious चीज को एक discuss इतनी कर अच्छी रहा बात बताऊंगा, इनका दिल खुश हो जाएगा। देखिए, इन्होंने हर 5 साल बाद ये हीरो बदलते हैं। हर 5 साल के बाद ये जाने वाले हुक्मरान को बोलते हैं वो खराब था, और आने वाले को बोलते हैं ये हमारा हीरो है। हर 5 साल बाद इनका हीरो बदल जाता है। चलिए, उनकी हर कामयाब तीन- पॉलिसी सुन है, तो लें, आप सुन लोगों तो। की वो हर पॉलिसी 3 बिल्कुल साल नहीं। बाद, सुने ना, हर 5 साल बाद दूसरी किस्त आती है, हर 3 साल बाद। जब आर्मी चीफ बदलता है तो इनका हीरो बदलता है। मैं ये कह रहा हूं कि हीरो बदले ना, अपने ब्रीफ पे तवज्जो दें, अपने कंटेंट पे तवज्जो दें, अपने 15 लाख के खानों पे तवज्जो ना दें, बल्कि आप उसमें 5 PhD सर, वो सब कुछ करने के बावजूद भी पिछले 5 साल से मौजूद है, आप क्यों नहीं है फिर? सुन लेना, सुन ले, इनके पास, हमारे पास इनको secretary general नहीं है। मुस्तरद कर दिया, इनको हर साल इनको हर साल वोटर सुने, मुस्तरद कर नहीं वापस करता, कर मैं दिया। सुनाता हूँ आपको। हाँ। हमारे पास सेक्रेटरी जनरल नहीं है, इनके पास सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल वो टूल है कि जो आपको जितवाता है। देखें, हाई कोर्ट का अभी 8-10 आप कोर्ट दिन ऑफ लॉ पहले- गए? सर सुन तो, ऐसी कोई बात है, कोर्ट ऑफ लॉ? मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, 10 दिन पहले हाई कोर्ट के 2 जजमेंट आए हैं, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट के जजमेंट, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कैमरे पे कह रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है इनके 2 सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट्स को, क्या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट्स को कोर्ट ने कहा है कि ये बोगस वोटिंग से आए हैं। एक बोगस एसोसिएशन से आए हैं, एक बोगस मेंबरशिप पे आए हैं, ठीक। कोर्ट ने उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट्स को। और उनके पेपर्स किसने एक्सेप्ट किए थे? सेक्रेटरी जनरल साहब ने, ठीक। हमारा जो अलमिया है कि हमारे पास एक तो सेक्रेटरी जनरल नहीं है, दूसरा हमारे पास इलेक्शन कमीशन नहीं है, ठीक। तो ये जो मेन इनका टूल है जीतने का। अब और एक बात होगी, हाई कोर्ट का जजमेंट मैंने बताया रिकॉर्ड पे है। दूसरे, अभी ये जो उसकी वोटर लिस्ट आई थी, प्रोविजनल वोटर लिस्ट, उसमें इन्होंने 69 वो बंदे शामिल कर दिए सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो वोटर ही नहीं है। उस पर वहां से DGTO ने उनको लिखा, 5 अनेक्सेस भेजे कि ये लोग आप लोगों ने इलीगली वोटर लिस्ट में डाल दिए। तो वन सेक्रेटरी जनरल जब उसको वोटर लिस्ट में डाल देता है, उसको निकालने का एक लीगल प्रोसेस है, और वो बड़ा एक रिगमरोल है कि उसके ऊपर आपको जाना पड़ता है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो हैंड पिक्ड है, फिर उसके पास अपील होती है, फिर DGTO के पास अपील होती है, ठीक, और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील होती है। हमने ये सारा प्रोसेस करके अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकरीबन 22x2 कोई 44 वोट जो है वो डिस्क्वालीफाई कराए हैं, और ये 4 मैंने जो आपको बताया हाई कोर्ट से। तो अब आप इस सिचुएशन में देख लें कि हमें जो ताना दिया जाता है कि ये 5 साल से हम जीत रहे हैं और ये 5 साल से हार रहे हैं, तो अलमिया यही है कि हमारे पास सेक्रेटरी जनरल वो वाला नहीं है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन नहीं है। और ये बातें जो मैं कह रहा हूँ, तफसीली जवाब चाहिए। सुनिए, आप सुनिए, तफसीली सुनिए। हुए। हाँ, मैं जो चीज आपसे कह रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं
ऑन एयर कह रहा हूँ। ये सारे मैं आपको पांचों डीजीटीओ के अनेक्सर जो उन्होंने भेजे, भिजवाइए इनको कल। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा और आप वादा कीजिए कि वो अपने प्रोग्राम में कल आप व्हाट्सएप में आपको भी करूंगा, आप वो दिखाइएगा। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जो दोनों जजमेंट है मैं आपको भेजूंगा। अब इसको आप हिसाब लगा लीजिए, 2 वोट वो और 22 × 2 इलेक्शन कमीशन और सर एक मिनट, ये 46 को अगर आप इनके वोटों में से माइनस कर दीजिए तो फिर देख लीजिए कि अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो है ना वक्त जाया कर रहे हैं, मेरा नहीं आपका वक्त जाया कर रहे हैं। भाई तो बात ये है, देखिए 5 साल से जीते हैं, ये छठी दफा हारने जा रहे हैं, ये 5 साल इलेक्शन जा रहे हैं। इनके जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अब भी हैं, पहले भी थे, वो पहले भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे तब भी हारे थे, फिर वो SVP बने तब भी हारे थे, अब वो दोबारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 27 दिसंबर को आप देखेंगे। बड़ा अच्छा आंसर है, बड़ा दिलचस्प। मैं आपसे सारे दिलचस्प अपने पास रखिए, अब सुनते जाइए बात। ये जो भी बातें कर रहे हैं आपका वक्त जाया कर रहे हैं, बजाय इसके आपने मुझे कहा था प्रोग्राम इकोनॉमी पे होगा। वो फिर इकोनॉमी है सर, ये इकोनॉमी है, मुल्की नहीं है, मुल्की मईशत $25,000 से बढ़नी है। हमारी इकोनॉमी ये बढ़ेगी नहीं, इसलिए नहीं बढ़ेगी। इकोनॉमी का जो आर्किटेक्ट है, ये अगर बोगस लोग जवाब दूंगा आपको तकलीफ होगी। जाहिद साहब ना है ना यार, देखो बात सुनो, हम तो एक बरादराना बात है। मेरे पास तो इतने बात है, मैं तो आपकी पार्टी की इज्जत रखते खुदा का वास्ता, खुदा का बात सुने, सच बात करो तो बुरी लग जाती है। अगर हुकूमत जो है सीरियसली इन मसाइल का हल नहीं करेगी, जिसमें एक तो इंटरेस्ट रेट है नंबर 1। सर आपके जीतने का फायदा क्या है फिर? नंबर 2 जो है, आप मुझे बताएं, आप 5 साल से जीत रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, फिर फायदा क्या है? यार इसी तरह बोलते रहेंगे फिर प्रोग्राम दोस्त भी तो आप लोग बड़े अच्छे के सामने भाई देखिए, 2 मिनट खामोश करा दें। अगर गवर्नमेंट आपको नहीं माने तो हमारे पास नहीं चलेगा। जुबैर साहब, ये प्रोग्राम अभी खत्म टाइम प्लीज, अगर तो देखें इनकी बारी में ये बोले, मेरी बारी में बोलेंगे तो मैं मतलब ऐसा कोई बात नहीं मान ली तो वापस आ जाए अपने घर, बिजनेस कम्युनिटी में वापस आ जाए। देखिए मैं आपसे कर रहे हैं, वो आपसे बात करूं जी करें। अब कि जब तक हुकूमत बुनियादी तौर पे यहाँ FPCCI में कोई भी है, जब तक हुकूमत इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगी, बिजली गैस के अंदर को इंडस्ट्री के लिए या एक्सपोर्ट के लिए कम नहीं करेगी, मसाइल हल नहीं होंगे। आप देखें कि इस वक्त जॉबलेसनेस जो है बराबर बढ़ती जा रही है। आज हमारे पास DG रेंजर जनाब मेजर जनरल उमर बुखारी साहब आए थे। उन्होंने क्या इकोनॉमी ठीक करनी है? उमर बुखारी साहब आए थे तो उनसे सारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा देखें भाई शहर में आप खजाना से मिले, आप DG रेंजर से मिल रहे हैं, समझ नहीं आती बात की। एक यार इंतहाई अफसोस की बात है। नहीं देखिए यार ये बड़ी गलत बात है। इस शहर का सारा अमन जो है वो DG अपना सिंध रेंजर्स की वजह से है, वो कायम किया। उन्होंने कहा देखें उन्होंने कर दिया सर, उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। आप लोग बड़ी बचत हुई, चंदे नाम ले लेके बात ये नहीं है, नहीं करा रहे आपको कर चुके हैं। ये बात कर रहे हैं जी गवर्नमेंट ये नहीं करेगी तो उसके लिए कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ये करे ये करे ये करे, आज हम DG रेंजर से मिले। इसका आपको क्या रेंजर्स को कह के ये मार्कअप कम कराएंगे? नहीं आपका क्या, आप ये कह रहे हैं आपने इकोनॉमी का सवाल किया, कोई काम नहीं करते, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे सुने ना, आप मेरी बात सुनो। सर मैं आपके प्रोग्राम को जाया कर रहे हैं, आपने जस्ट वेस्टिंग योर टाइम और आपके प्रोग्राम से मुझे ये बताइए सर, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी, बड़ा अफसोस हुआ सर, एक सेकंड, मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ। फेडरेशन के लेटरहेड पैड पे एक डेलीगेशन जो अमेरिका गया और वहां पे काफी लोग स्लिप हो गए। ठीक है, अब कोई भी आता है, इवन आप भी अगर जाएंगे दोबारा कोई डेलीगेशन लेके, तो वो एक नाम तो खराब हुआ ना फेडरेशन का। बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? देखिए नंबर 1 तो ये कि कोई फेडरेशन ने किसी को लेटर नहीं दिया। ये जो कहा जा रहा है कि US में एक डेलीगेशन गया 70 आदमी का, ये कितने आदमियों का, उसमें फेडरेशन ने किसी को भी वीजे का लेटर नहीं दिया। फेडरेशन की कोई इन्वॉल्वमेंट? फेडरेशन की इन्वॉल्वमेंट इस है कि उसमें हमारे SVP साहब जो थे वो उस डेलीगेशन के साथ गए थे। हमारे फेडरेशन से
कोई लेटर किसी भी आदमी को वीज़े के लिए नहीं दिया गया। उन्होंने यूएसए से इनविटेशन लेटर्स मंगवाए थे जिसके ऊपर सारे वीज़े लगे। हम बहरहाल अगर ऐसी कोई भी चीज़ है हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन फेडरेशन की तरफ से मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि फेडरेशन ने कोई किसी को लेटर नहीं दिया। यूएस डेलीगेशन 70 आदमी पाकिस्तानियों का गया था, वो ज़रूर गया था, और उसमें से मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी इतला है बेशतर वापस भी आ गए। कोई ऐसी बात नहीं, है। अगर इनका उसमें कोई कंसर्न ही नहीं है, इनको क्या पता कितने आए हैं कितने नहीं आए। नहीं, वो तो खैर सोचिए ना। खबरें क्यों नहीं, ऐसा देखिए, थोड़ी ना कि बात पता चला होगा। बात ही बहुत देखिए, सारे हम लोग आगे- जो हैं, हम काम की बहुत तरफ सारे आए। लोग इंक्लाइन हो रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज फेडरेशन करूं- इस तरह वीजे देती है, हम भी जाके सर लें। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये असल बात ये है कि हम कारोबार की बात करें, कारोबार नहीं चल रहा, उसकी वजह से उसके लिए DG रेंजर से आज मिले। बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं लॉ एंड ऑर्डर कि के लिए मैं- पूरी कोशिश कर कि रहा मैं हूं, मार्कअप कम स्ट्रीट कराऊं। मैं फराइज- आ जाता हूँ, एक सेकंड जरा उनकी तरफ आ जाता हूँ। बहुत देखिए, सारे- बात- देखिए अगर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम देखें ये 6 साल भी इसी तरह हाथ में जाएंगे जैसे डीजी रेंजर से पहले आप लोग नहीं मिले देखिए, जाके, अभी हमने- आप लोगों को नहीं मिलना था अभी जब आप हमने कराची में सेक्रेटरी परेशान जनरल साहब घूमते को फिक्स कर दिया थे, है। जब कराची में परेशान घूमते थे, एक्सटॉर्शन के मामलात होते थे, तो कहाँ जाते थे आप? अल्लाह ताला डीजी रेंजर्स को सलामत रखे। वो मामला ठीक हो चुके हैं, सब ठीक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल से बिजली आ गई है, गैस आ गई है, मुल्क के अंदर शॉर्टेज खत्म हो गई है। अब बात यह है कि ये अभी जो आज जो नेपरा की तरफ से एक पड़ा है, ओगरा की तरफ से, इसके ऊपर क्या आप कहेंगे? मैंने तो कोई स्टेटमेंट शाम से रात तक अभी तक कुछ नहीं देखा, ना ऑनलाइन किसी अखबार में बाद देखा। में यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि ये स्लीपिंग पार्टनर है आप सुबह गवर्नमेंट के। देखेंगे गैस के ऊपर जो हमने क्या स्टेटमेंट दी ये है, ऐसा बयान देंगे, आप कल का अखबार पढ़ ये लीजिएगा, ऐसा बयान देंगे और ये कि इंशाल्लाह हुकूमत कम भूल करा कर आ देंगे। जाएगी। देखिए ये बात कम सुनो। करा देंगे। ये सुने, गैस के इनके ये पास ऐसा बड़े बयान देंगे ये जो कि- पार्टी है सुन तो लें, वो जरूर गैस सुन की तो कीमत कम करवा सुन तो देंगे। लें, सुन तो लें। ये ऐसा बयान देंगे इंशाल्लाह कि आप परसों देखेंगे कीमतें कम हो गई। ये ऐसा बयान देंगे कि आप देखेंगे परसों 13.25 से 6% पे वापस आ गया। ये ऐसा बयान देंगे कि इंशाल्लाह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखें परसों ठीक हो जाएगी। अरे भाई बात यह है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आपके बयानों से क्या होगा? आप बयाने दे के उससे कुछ नहीं होने का। अमल का वक्त है, अमल का वक्त यह है, उसके लिए आप कोई अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, खानों के बिल कम कीजिए, कोई PhDs वहां पे रखिए, कोई फिकी की नकल मारिए कि तो उसके फिकी लिए- की इन्वॉल्वमेंट आपने देखी उनका असर? वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर बैठा हुआ है जाके। एग्जैक्टली उनका जो सेक्रेटरी जनरल था ना, हाँ। वो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है जी। पहले FPC। अच्छा, हमारा जो नहीं तो सेक्रेटरी जनरल आपके है- प्राइम मिनिस्टर ने भी तो एक पूरी एक फौज है एडवाइजर्स अरे की, सुनिए, सारे सुनिए, कितने हमारा जो वहाँ पे? सेक्रेटरी जनरल है वो माशाल्लाह बोगस वोटिंग के इंदराज करवा रहा है, वो उसमें बिजी है। अगर वहां से फारिग आप होगा चैलेंज कर रहे हैं, आप यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे कह रहे हैं, आप प्रोग्राम में challenge कर रहे हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं भेज दूंगा। ये सरासर- नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ इस मैं- प्रोग्राम में अच्छा, कह रहे हैं, आप सरासर- चैलेंज कर सुनिए, रहे सुनिए, हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने अभी चैलेंज किया है, मैं आपको व्हाट्सएप सरासर करूंगा। झूठ बोल रहे हैं अच्छा, कि झूठे पे सेक्रेटरी लानत, जनरल- झूठे पे लानत। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वो 5 साल आपको से पढ़ रही है। मैं आपको वो भेजूंगा, आप उसको कल शो कर दीजिएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अगर आप सेक्रेटरी जनरल की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज चले किया, मैं कह रहा हूँ चैलेंज अच्छा, किया हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जो हमने चैलेंज किया है, मैं कहाँ उसी की किया? गुजारिश कहाँ कर रहा किया हूँ। challenge? DGTO जो है उसका फर्स्ट फोरम हाँ। है, सेकंड फोरम उसका हाई कोर्ट है। हमने DGTO में उसको चैलेंज किया है। हमने उन्हें कहा है कि ये बोगस इलेक्शन कराए जाते हैं, लिहाजा यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेटर बिठाइए ताकि जिसकी निगरानी में इलेक्शन हो। हमने बाकायदा चैलेंज किया, मैं उसकी कॉपी भी आपको भेज दूंगा, आप यहाँ पे दिखा क्या तो दीजिएगा। उसका क्या देखिए, इलेक्शन का- देखिए उसके नतीजे ये में इलेक्शन ऑलरेडी हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर मौजूद है। हाई कोर्ट के जज की मौजूदगी में इलेक्शन होता है। हर 5 साल से जो है इलेक्शन के लिए हम हाई कोर्ट में वो apply polling करते हैं। होती है उसकी और निगरानी सिंध हाई कोर्ट का सुने, एक election रिटायर्ड नहीं होता, जज होता polling होती है, है। रिटायर्ड जज जो होता है वो पूरी निगरानी वो करता कह रहे है। हैं पोलिंग होती है। निगरानी नहीं पूरे होती इलेक्शन उसकी की निगरानी वही polling करता होती है, है। पूरी निगरानी वही polling करता day पे है। और वो ये जो बैठे कह रहे हैं होते हैं। 44 वोट का, वो भी सुन लीजिए उसकी दास्तान क्या नहीं, है। एक उसकी गुजारिश दास्तान सुने, मैं वो आपको polling day नहीं, सर एक सेकंड, 44 वाला सुन लेना, सुन लें, एक्सप्लेन किया है, 11 सुन लीजिए, हाँ। ये 44 वोटों की दास्तान बता दूं, वो 44 के 44 इनकी पार्टी के वोट थे। और अब उस पर क्या मसला क्या है कि उसमें सबके ऊपर जो वो स्पॉन्सर है, सबका मोबाइल नंबर एक ही आदमी का दिया हुआ है। 22 एसोसिएशंस में एक आदमी का, बलूचिस्तान से सबका शनाख्ती का अपना मोबाइल नंबर एक ही आदमी का दिया हुआ है। सारे आपकी पार्टी है, इनकी पार्टी है, वहां से कोर्ट ने एक्सपोज किया, कोर्ट ने उन्हें डिसमिस कर दिया। मेरी गुजारिश सुन लें। ये आपको ये खबर तो अब दी ना उन्होंने। ये अब आपको कल पता चलेगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। सुन लें, वो कहते हैं कि अल्लाह को देखा नहीं, अकल से ही पहचाना है ना, ठीक है। बात यह है कि अगर मेरी पार्टी के वोट होते तो क्या सेक्रेटरी जनरल साहब उनको इंक्लूड कर देते वोटर लिस्ट में?
वो तो आपने करवा लिए थे सोचने उसके वाली साथ बात। मिलके। इसका मतलब है सेक्रेटरी जनरल हमसे मिला हुआ है, जी हाँ। यही इसका मतलब है बेईमान आदमी आपने रखा हुआ है। ठीक, आप मान गए इस बात को कि एक बेईमान आदमी को आपने रखा हुआ है कि जो यार ये बात है, कंसर्न नहीं है। मैं बताऊं, ये कभी नहीं मानेंगे बात ना। पूरी होने दें। ये ना इधर मानेंगे ना, आप इनको मेरी पॉज बात कराएं, पूरी होने दें। ये ना टेल मानेंगे ना हेड मानेंगे। में खुद ही फंस गए। बात यह है कि एक सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं अपोजिशन के बकौल इनके वो 22 यानी 44 वोट उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि वो डीजीटीओ को हमने कंप्लेन करके हमने निकलवाया उसको, नहीं तो इन्होंने हमने निकलवाया है। ये परेशान इसी वजह से आप हैं। क्रेडिट ले रहे हैं, इन्होंने आप परेशान इसीलिए। आप देख लीजिए कि डीजीटीओ ने क्या तंबीह की है। आप ये देख लीजिए ना, जो 5 एनेक्सेस में आपको भेजूंगा, नहीं अभी बता देना जरा थोड़ा, वो कल तो उसमें उन्होंने तंबीह किया है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं कि आप सेक्रेटरी जनरल है, ये गालबन 2 साल पहले का वो भी ऑर्डर आपको भेज दूंगा, जिसमें उन्होंने एक तंबीह की है सख्त, जिसमें उन्होंने लिखा है डीजीटीओ साहब ने कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो अनफेयर इलेक्शन करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उनसे मिला हुआ है। ये उनकी वर्डिक्ट है, मैं आपको भेजूंगा, और उसको इन्होंने किसी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। तो ये फाइनल वर्डिक्ट है। यार ये दास्तान सुनाते रहते हैं। बात ये है ये जो है आप बता देना, 10 महीने दास्तान जो है देखिए, मैं ये सारी बातें नहीं, नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कितने लोगों का एक ही नंबर, मोबाइल नंबर कितने उसमें, सब एसोसिएशन के अंदर सब सेक्रेटरी जनरल एक ही बंदे का मोबाइल नंबर है। हाँ। और ये अभी हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, अभी सब पता चल नहीं, जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है, वो सदाकत है वो इनकी पार्टी की है। यहाँ तो ये मसला है कि पकड़वाया बात आपने। यह है, बात यह है कि अगर हमारी पार्टी के होते तो हमें पता होता ना कि एक नंबर है, ये तो इनको पता है, इन्होंने दिया होगा तो इनको पता है, ये कह रहे हैं कि एक ही नंबर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये हकीकत है। बात यह है, ये हर चीज मानते जा रहे हैं। बड़े चक्कर लगे वैसे, हाई कोर्ट कचहरी बड़ी की आपको लग रहा है। इस प्रोग्राम को आप एक 10 मिनट बढ़ा दीजिए, ये सारी चीजें मान जाएंगे। ये रात के 12 बजे तक चलाए, मैं इनके साथ बैठने को तैयार हूँ। 12 बजे तक ही चलेगा सर, ये एक एक करके सारी चीजें मान जाएंगे। मैं आपसे बात यह है, देखें, ये एक मिनट, नॉन आप सीरियस सेक्रेटरी जनरल साहब से पूछ लें। अच्छा आप एक मिनट मियां फोन लगा साहब, लें। मियां साहब कहाँ से नॉन सीरियस हो रहे हैं? सुनिए, आप सेक्रेटरी जनरल को फोन लगाइए, आप तो ऑनलाइन लेते हैं ना सबको, उनसे पूछ लीजिए, वो पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे पूछ लीजिए कि जी अभी जो डीजीटीओ से आपको वार्निंग आई है और 5 वहां से वो आए हैं, एनेक्सेस आए हैं कि इनको आप वोटर लिस्ट से निकालिए। चले, वो हम न्यूज़ में तो आपने जरूर निकाला पूछेंगे। ही जी, प्लीज। मैं आपसे अर्ज करूं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें 10 दिन रह गए हैं, इनको सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। जो 5 साल पहले होता आया है वही 6ठे साल भी होगा। आपके पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि आप हमेशा वो साल भर सोते रहते हैं, बाद में आप मुतारिक हो जाते हैं और इतना प्रॉब्लम भी है लेकिन आप जीत जाते हैं, आप क्या सुंगाते हैं? वो है ना सेक्रेटरी जनरल है इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ है। आप इनको चुप कराएं तो मैं फिर जवाब अरे दूंगा। सर, तमाम देखिए, ऐसे देंगे मैं चुप कर जाऊं, तमाम साल देखिए मैं बोल नहीं सकूं। अच्छा, आप मुझे ऐसे पता जवाब नहीं था, देना। मैं इस प्रोग्राम में आता नहीं क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मियां अंजुम निसार साहब आ रहे हैं, उस वजह से आया। अगर आपने मुझे इनका नाम बताया तो आपने शायद आते मैं के नहीं साथ ही कहा ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं भी दोस्त रिलैक्स हो गया कि भाई बड़े अच्छे दोस्त दो आपस में बैठे मैं तो पता था, मैं तो अंजुम निसार साहब से सीरियस बातचीत करने के लिए आया था, लेकिन मियां साहब अंजुम निसार नहीं भेजा है नॉन सीरियस इसमें बात कौन सा नॉन सीरियस बात है? आप बता बात है। दीजिए। देखिए, मैं ये आपसे सब में जवाब दे नहीं पाए किसी बात मैं का। आपसे अर्ज करूं, अगर किसी इनको चीज़ आपको को सारा जवाब 27 दिसंबर को मिल जाएगा। से आप जवाब सुनते चले आ रहे हैं। आप पहले 5 साल हमारे साथ होते थे, अब आप चले गए, 5 साल से शिकस्त खा रहे हैं, 6ठे साल भी शिकस्त खाएंगे इंशाल्लाह। ज्यादा दिन नहीं है, 10 दिन की बात है। आज 17 है, 27 को इस वक्त तक आपको सब पता होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और 27 इतना दूर भी नहीं है, अब 10 दिन रह गए। आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह बीएमपी जीतेगी। हम एक एजेंडे पे जीतेंगे। ठीक है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन एयर कह रहा हूं। नहीं, मुझे बस प्रोग्राम रैप अप करने का सिग्नल मिल रहा है क्योंकि वक्त हम काफी हो डिलीवर चुका है। करेंगे और डिलीवर बहुत करके बहुत दिखाएंगे। शुक्रिया जुबैर तुफैल साहब और मियां जाहिद हुसैन साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। 27 दिसंबर को डाल देती है। बात सिर्फ इतनी है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मुख्तलिफ व्यूज जो है वो सामने आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन असल चीज ये है कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिले और पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान है तो हम भी हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।